और ये जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी की यानी मोटापे की, पहले के टाइम में ये जो प्रॉब्लम थी ये शहर के लोगों में होती थी, लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडीज आ रही हैं वो कह रही हैं कि गांव के लोग भी मोटे होने लगे हैं, गांव में भी मोटापे की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। अब इस मोटापे की प्रॉब्लम को खत्म करना क्यों जरूरी है या लोगों को जागरूक करना क्यों जरूरी है कि उन्हें मोटा नहीं होना, उन्हें अपना ख्याल रखना है, क्यों सरकार ने नेशनल ओबेसिटी अवेयरनेस वीक बनाया है? वो इसलिए क्योंकि मोटापा हर प्रॉब्लम की, हर बीमारी की जड़ है। जैसे शुगर की बीमारी है वो ज्यादा उन लोगों में होती है जो मोटे हैं, बीपी की बीमारी है वो उन लोगों में ज्यादा होती है जो मोटे हैं, कैंसर भी उन लोगों में ज्यादा होता है जो मोटे हैं, इवन हार्ट की प्रॉब्लम भी उन लोगों में ज्यादा होती है जिनमें मोटापा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आप को फिट रखना है और मोटापे से दूर रहना है। और आपको एक मजे की बात बताती हूं, मैं जब इस पर रिसर्च कर रही थी मैंने एक पढ़ा लॉ, कानून जो जापान में बनाया गया 2008 में, जिसे मेटाबो लॉ बोलते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत हैरान होंगे इस लॉ के बारे में जानकर, इस कानून के बारे में जानकर। जापान में 2008 में एक कानून लागू किया वहां की सरकार ने कि अगर कोई पुरुष 40 से 74 साल की उम्र का है और उसकी कमर का साइज 33.5 इंच से ज्यादा है तो वो टैक्स देगा सरकार को, क्योंकि उसका ये साइज होना इलीगल है। जी हां, इलीगल है, गैर कानूनी है। उसे अलाउड नहीं है कि उसकी कमर का साइज 33.5 इंच से ज्यादा हो, तो वो गवर्नमेंट उस पर फाइन लगाती है। इसी तरह महिलाओं में जो 40 से 74 साल की उम्र के बीच हैं, 35.4 इंच से ज्यादा अगर उनकी कमर है तो उनको भी सरकार को फाइन देना पड़ेगा। इस चक्कर में लोग 2008 से वहां पर मोटे ही नहीं होते और इस तरह जापान ने इतनी ज्यादा बीमारियों पर काबू पा लिया। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा जापान के बारे में, अक्सर हम बात करते हैं जापान की गामा ओरिजिनल को लेकर, क्योंकि गामा ओरिजिनल सबसे पहले जापान में ही बना। 1954 में जापान के साइंटिस्ट ने गामा ओरिजिनल को बनाया और वहां पर सब्सिक्वेंट जो ये लॉज बन रहे हैं ये लोगों को एक रोग मुक्त जीवन देने के लिए बन रहे हैं। जिस तरह का ये लॉ है मेटाबो लॉ। देखिए, ये जो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, जिसे सबसे पहले जापान ने बनाया और आज की डेट में सबसे ज्यादा लंबी उम्र वाले लोग जापान में पाए जाते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी वहां पर ज्यादातर लोग ले रहे हैं क्योंकि ये वहीं से उपजा है ये प्रोडक्ट। ये हर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम पर काम करता है, चाहे वो शुगर है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड इश्यूज, वहां पर दवाइयां बिकती हैं इसकी, गामा ओरिजिनल की। तो ये भी है, साथ में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट सिस्टम्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके कारण लोग एक हेल्दी जीवन जी पा रहे हैं। और मेरा मिशन ये है कि इंडिया में भी हम सब इतने जागरूक हो जाएं, हम सब दूसरों से सीख कर खुद को स्वस्थ बना ले, खुद को हेल्दी बना ले। और अब इंडिया में भी हमारे पास गामा ओरिजिनल है, तो हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ी सी सपोर्ट गामा ओरिजिनल को भी दें ताकि हमारी लाइफ बेहतर हो सके। दोस्तों, शुरुआत करती हूं एक स्टेटमेंट के साथ, एक मिशन के साथ, कि हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरा आरसीएम परिवार पूरी कोशिश करेंगे कि गामा ओरिजिनल इंडिया की हर थाली में रखकर परोसा जाए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर हम रोग मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो इस रोग मुक्त भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल इंडिया की हर प्लेट में रखकर परोसे जाएं। ये प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, जापान में सबसे पहले इसे आइसोलेटेड फॉर्म में निकाला गया था और जब से इसके फायदे सामने आ रहे हैं, इस पर नई नई स्टडीज, नई नई रिसर्च आ रही है। अलग अलग देशों की अलग अलग सरकारों ने इसे अलग अलग मान्यताएं दी हुई हैं। अमेरिका जैसे देश में इसे अल्सर को ठीक करने वाली दवा का दर्जा मिला है। अमेरिका जैसे देश में इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली कुदरती दवा माना गया है। जापान जैसे देश में इसको एंटी एंजाइटी एजेंट यानी टेंशन को दूर करने की दवा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा, मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने वाली दवा का दर्जा मिला है। वहां की सरकारों ने इसे मान्यताएं दी हैं। आप सोचिए ये प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है।
कनाडा की सरकार ने इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट बोला है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसे दवाइयों में डालने वाला एक इंग्रेडिएंट बोला है जिससे दवाइयां बेहतर काम करती हैं। हमारे देश की सरकार ने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हमारी देश की सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल बोला है, यानी एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हर थाली में 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल परोसा जाना चाहिए। एक ऐसा प्रोडक्ट जो अलग अलग देशों में अलग अलग दामों पर बिकता है, और वो दाम कुछ 2800 से लेकर 5000 तक के हैं, लेकिन हमारे देश में, इंडिया में पहली बार ये मौजूद है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। और हर इंडियन इसे ले सकता है क्योंकि ये इतनी अफोर्डेबल, इतनी कम कीमत पर इंडिया में उपलब्ध है। अनेकों प्रॉब्लम्स पर ये काम करता है, हम सब जानते हैं। गूगल पर चेक कर सकते हैं हम इसकी स्टडीज को, क्योंकि आज की डेट में आपको कोई भी ये बोल के नहीं जा सकता कि ये प्रोडक्ट अच्छा है सिर्फ अपने कहने पर। आज की डेट में हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति स्मार्ट है, उसके पास स्मार्टफोन है, वो गूगल पर चेक करेगा कि क्या वाकई में ईशा मैम ने ये जो हमें बताया सही बताया या गलत बताया, वो चेक कर सकता है। तो मैं चाहती हूं कि आप सब चेक कीजिए अपने फोन पर, गूगल पर, कि क्या वाकई में गामा ओरिजिनॉल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, कैसे करता है। क्या वाकई में जापान की सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने इसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई बोला है। क्या वाकई में उनके कैक ड्रग्स डेटाबेस में रजिस्टर्ड है, मेश ड्रग डेटाबेस में रजिस्टर्ड है। ये सब आप चेक कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में गामा ओरिजिनॉल बढ़े हुए शुगर लेवल को नॉर्मल करता है, और कैसे करता है उसकी भी स्टडीज आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल की बीपी को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज आप चेक कर सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, कैसे उस पर ये काम करता है, कितनी स्टडीज हैं, कितने देशों में हुई हैं, कितने लोगों पर हुई हैं। ये सब डेटा, सब डिटेल्स आपको गूगल से मिल जाएगी। थायराइड जैसी लाइलाज बीमारी पर भी गामा ओरिजिनॉल कारगर है, क्योंकि ये रूट कॉज पर काम करता है। जो हार्मोन हमारा शरीर बनाना भूल गया था, ये उस हार्मोन को दोबारा बनवा रहा है हमारे शरीर से। तो ये इस तरह के काम कर रहा है, यानी कि जब मेडिकल साइंस बाहर से हमें दवाई की फॉर्म में वो हार्मोन दे रही थी, ये मानकर कि अब हमारी बॉडी कभी वो हार्मोन बना नहीं सकती, गामा ओरिजिनॉल हमारी बॉडी से उस हार्मोन को दोबारा बनवा रहा है। इस तरह का मैजिक, इस तरह का जादू है गामा ओरिजिनॉल में। और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, इतने सारे रिजल्ट्स हैं, इतने सारे प्रूफ हैं, जहां पर लोग सामने से कहते हैं कि हमारी सालों की प्रॉब्लम गामा ओरिजिनॉल से ठीक हो गई। कोलेस्ट्रॉल पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, डायबिटीज रिवर्सल पर टेस्टिमोनियल्स हैं, बीपी की समस्या पर टेस्टिमोनियल्स हैं, थायराइड पर टेस्टिमोनियल्स हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है, ये हर इंडियन की जरूरत है। तो आज जो हमारा नेशनल ओबेसिटी अवेयरनेस वीक चल रहा है, उसमें जो हम अपनी थाली बनाएंगे, उस थाली में, क्योंकि अभी मैं आपको जो इंफॉर्मेशन देने वाली हूं वो मोटापे को रोकने की इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। जो डाइट आपने मोटापे को कम करने के लिए लेनी है या अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए लेनी है, वो देने वाली हूं। लेकिन बहुत जरूरी है कि जब हम अपनी थाली बनाएं, उस थाली में गामा ओरिजिनॉल जरूर रखें। तो एक सिंपल डाइट आज आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। मैं एक डाइटिशियन हूं, तो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, या जो पढ़ाई मैंने की है, जिन डाइटिशियंस डॉक्टर से मैं मिली हूं, उनकी नॉलेज को यूज करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल डाइट लेके आई हूं, जिसे मैं आज रेकमेंड करूंगी। जो भी साथी हमारे पास जूम पर जुड़े हैं, यूट्यूब लाइव जुड़े हैं, तो मैं सबसे रेकमेंड करूंगी कि 21 दिन के लिए हर कोई इस डाइट को जरूर फॉलो करे। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें हमें लगता है कि मैं इतना खाता भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा। मैं तो कम खाता हूं, फिर भी मैं मोटा हो रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं जो मोटापे को कम नहीं होने दे रहे। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपनी डाइट को, अपने ऑर्गन्स को डिटॉक्स करना। तो इस डाइट का नाम है डिटॉक्स डाइट। हम डिटॉक्स डाइट के बारे में जानेंगे। और ये डाइट जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जिन्हें पतला होना है। ये डाइट हर कोई कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर टॉक्सिन्स का जो जमाव है वो तो होता ही रहता है, क्योंकि हम पैक्ड फूड्स खाते हैं, बाहर जाते हैं तो अलग अलग तरह के स्नैक्स खाते हैं।
जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तब हम कोई ऐसा बार बार किसी तेल में तला हुआ खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हो जाते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में बनते रहते हैं। तो एक हेल्दी व्यक्ति भी जो बिल्कुल पतला है वो भी इस डाइट को कर सकता है, और यही डाइट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जिस तरह मैंने बोला कि हम कुछ भी जब खाते हैं हमारे अंदर टॉक्सिन्स बन जाते हैं, स्पेशली बाहर का, और ये टॉक्सिन्स ना केवल मोटापा बल्कि कई बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि एवरी इंडियन 21 दिन के लिए इस डिटॉक्स डाइट को साल में एक बार जरूर करे, ताकि उसका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाए, उसका स्टमक ठीक हो जाए, जो टॉक्सिन्स हैं अंदर से निकल जाएं। तो ये डिटॉक्स डाइट उसमें बहुत हेल्प करेगी। अब इस डिटॉक्स डाइट के 5 हिस्से रहेंगे, जहां पर सबसे पहले सुबह उठते ही व्यक्ति डिटॉक्स जूस लेगा। वो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर नाश्ता लेगा, वो क्या होगा वो भी आगे बताऊंगी। लंच लेगा, मिड मील लेगा और डिनर लेगा। तो ये 5 जो कैटेगरीज हैं वो आपको फॉलो करनी है डिटॉक्स डाइट में। और इसके साथ साथ 16 घंटे की फास्टिंग भी करनी है, जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो 16 घंटे कुछ नहीं खाना है, जो भी खाना है 8 घंटे में ही खाना है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही डिटॉक्स जूस लेंगे। इस जूस को आप अपनी फास्टिंग पीरियड में भी ले सकते हैं, इसमें कोई चक्कर नहीं है। और ये जो जूस है ये लेना बहुत जरूरी है। अब इसमें मैंने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। या तो आप सफेद पेठे का जूस ले सकते हैं, या आप नारियल पानी ले सकते हैं, या आप कोई भी हरी सब्जी का जूस ले सकते हैं, जिस तरह घिया का जूस ले सकते हैं। तो ये जो डिटॉक्स जूस है ये आप घर पे बनाएं और इसे 1 ग्लास सुबह उठते ही पिएं। उसके बाद आप नाश्ते में, क्योंकि ये डिटॉक्स डाइट है तो यहां पर अब आपने नाश्ते में पोहा, परांठा, सैंडविच ये सब नहीं लेना, क्योंकि 21 दिन के लिए आप डिटॉक्स कर रहे हो खुद को। तो आपने नाश्ते में बड़ी प्लेट फ्रूट्स की लेनी है, सीजनल फ्रूट्स यानी फल। जो भी सीजनल फल हैं वो आप खाएं नाश्ते में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि नाश्ते में एक कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल का भी जरूर लें, क्योंकि ये भी आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा, और इसे जरूर शामिल करें। प्लस जो भी आप और सप्लीमेंट साथ में लेते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो वो सप्लीमेंट्स भी साथ में जरूर लें, क्योंकि जितना पोषण हमारे शरीर को जाएगा उतने बेहतर तरीके से हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होगा। और बहुत जरूरी पॉइंट यहां पर नोट करने वाला ये है कि आपको इस 21 दिनों में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। चाहे वो चाय है दूध वाली, चाहे वो दही है, चाहे वो चीज है। तो ये सब दूध के प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो आपको 21 दिन के लिए नहीं खाने हैं, क्योंकि इससे हमारा जो सिस्टम है वो डिटॉक्सिफाइड नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि 21 दिन आप दूध ना पिएं। अगर आपको दूध पीने का शौक है तो आप नारियल का दूध बना सकते हैं। मेरे चैनल पर फॉरएवर हेल्दी विद ईशा, मैंने वहां पर नारियल का दूध बनाने की रेसिपी भी दी हुई है, जहां आप नारियल की गिरी को पानी के साथ मिक्सी में ब्लेंड करते हैं और फिर इसे छानते हैं, तो आपका नारियल का दूध तैयार हो जाता है, जिसे आप 2 से 3 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये नारियल का दूध बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आप इसे ले सकते हैं दूध की जगह। अब बारी आती है लंच की। जब आपने अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को पूरा करके सुबह 10 से 11 बजे के बीच ब्रेकफास्ट ले लिया, तब आप लंच, दोपहर के भोजन में आप सिंपल जो खाना है, घर का बना खाना, वो खाएं। जैसे गेहूं की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं। हो सके तो उस अनाज में भी आप कोई ना कोई सब्जी मिला ले। जिस तरह आजकल सर्दियां हैं तो बहुत सारे हरे भरे पत्ते हमें मिलते हैं, चाहे वो मेथी है, बाथू है, उसे आप आटे के साथ मिक्स करके एक रोटी बना ले, साथ में सब्जी खाएं और सैलेड खाएं। तो ये आपका लंच हो गया। आपने लंच में सब्जी और रोटी और सैलेड लेना है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि लंच में राजमा, चने ये सब नहीं खाना है 21 दिन के लिए। तो सिंपल आपने घर की बनी सब्जी और साथ में रोटी, चपाती और सैलेड लेना है। अब बारी होती है मिड मील की, यानी कि दोपहर के भोजन के बाद 4 बजे जब चाय पीते हैं लोग, तब क्या लें। तो 4 बजे जब आपने चाय पीनी है तो आपने दूध वाली चाय नहीं पीनी। मुझे पता चला है कि आपके पास तो बहुत अच्छे चाय के ऑप्शंस हैं, चाहे वो ग्रीन टी है, चाहे वो स्वेच्छा का काढ़ा है, तो आप वो लें।
ये जो हर्ब्स हैं आपको डिटॉक्सिफाई होने में मदद करेंगे। तो आप स्वेच्छा का काढ़ा ले सकते हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स लें, ये खाएं। ड्राई फ्रूट्स लेने हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बिल्कुल भी आप चाय, कॉफी या पकौड़े, समोसे ये सब ना खाएं 21 दिनों के लिए, क्योंकि आप अपनी सफाई कर रहे हैं, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। चाय जैसे मैंने आपको बताई, हर्बल टी का ही सेवन करें। आपके पास जो ग्रीन टी या हर्बल टी के ऑप्शंस हैं वो लें। अब डिनर की बारी आती है, तो डिनर में जरूर याद रखें कि आपको गामा ओरिजिनल तो लेना ही लेना है। सुबह आप एक कैप्सूल ले चुके हैं, 2 कैप्सूल हर रोज दिन में लेने हैं, तो दूसरा कैप्सूल डिनर में ले लें। और डिनर को आपने हमेशा हल्का रखना है इन 21 दिनों के लिए। यानी डिनर में आपको वेजिटेबल सूप लेना है और साथ में वेजिटेबल सैलेड लेना है। अब आप कहेंगे डिनर में मैम आपने रोटी तो बताई नहीं है। अगर हम रोटी डिनर में लेंगे तो हमारा सिस्टम डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा, इसीलिए डिनर में आपको रोटी को छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि अब जब आप बहुत सारा सूप पिएंगे और बहुत सारा सैलेड खाएंगे सब्जियों का, तो अपने आप आपका पेट भर जाएगा, आपको रोटी की इच्छा होगी ही नहीं। तो आप डिनर लें जिसमें सूप हो, और ये सब मत लें जैसे कि क्रीमी सूप या रोटी या चावल, ये डिनर में बिल्कुल मत लें। सिर्फ सूप और सैलेड लें। और अपना जो आपने सूप और सैलेड लिया है और आपका जो सोने का टाइम है उसमें कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि आपने जो खाया है रात को वो आपके सोने से पहले थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी उस टाइम डाइजेशन से पूरी तरह फ्री हो जाए। जब आप सो रहे हो बॉडी डिटॉक्सिफाई करे, खुद को टॉक्सिन्स को रिमूव करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।